हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भारत की महत्वपूर्ण झील हैं या फिर लेक्स हैं, इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो ये हमारा टॉपिक रहेगा, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को सीधे स्टार्ट करते हैं और हम झीलों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र है या फिर संघ राज्य क्षेत्र है, इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण झील है बच्चों, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बूलर लेक या फिर बूलर झील, है ना। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या फिर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है या फिर फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो बूलर लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ये जो झील है बच्चों, ये झेलम नदी के मार्ग पर पड़ती है, मतलब इससे होते हुए झेलम नदी प्रवाहित होती है। आपको पता होगा झेलम नदी जो है बच्चों इसी रीजन में प्रवाहित होती है और आगे जाकर के किसकी सहायक नदी है, ये चेनाब में जाकर के मिलती है और चेनाब सिंधु में जाकर के मिलती है ना। सिंधु नदी तंत्र ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है क्रेजी जी के ट्रिक के चैनल पर। वहां पर जो भी बच्चे देखना चाहते हैं ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत डिटेल में वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील है। इसके अलावा झेलम नदी के मार्ग पर ये स्थित है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक झील है बच्चों काफी महत्वपूर्ण, जिसका नाम है डल लेक या फिर डल झील, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, श्रीनगर में ये स्थित है। आप घूमने गए होंगे जम्मू कश्मीर तो आप श्रीनगर भी जरूर गए होंगे। तो श्रीनगर काफी खूबसूरत शहर है, यहाँ पर ये स्थित है और काफी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है ना, पहाड़ों के बीच में काफी सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पर विशेषता क्या है कि ये जो झील है बच्चों, यहाँ पर नाव या फिर जो यहाँ पर नाव होती है वहाँ पर पूरी दुकानें लगे हुए होते हैं ना। आप वहाँ से शॉल खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी नाव वगैरह होती है वहाँ पर पूरी की पूरी दुकानें लगी होती हैं और पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहती है। इसके अलावा काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह की भी यहाँ पर शूटिंग होती है, तो काफ़ी सुंदरता का माहौल यहाँ पर रहता है डल झील में, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लद्दाख रीजन है, यहाँ पर एक झील है बच्चों पेंगोंग लेक, अक्सर न्यूज़ में बनी हुई होती है। चीन और भारत के मध्य में विवाद की स्थिति रहती है, तो अक्सर ये न्यूज़ में रहती है, आपको याद रखना। पेंगोंग लेक कहाँ पर है, लद्दाख रीजन में स्थित है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में तीन लेक आपको याद रखना है, बूलर, डल और पेंगोंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक हैं बच्चों, तीनों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है, डल झील यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये बोटों पर पूरी की पूरी दुकानें लगी हुई हैं ना। यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर नाव से घूम सकते हैं। यहाँ पर देखिए चारों ओर वादियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में एक सबसे प्रसिद्ध झील है चिल्का झील, है ना। इसकी विशेषता क्या है बच्चों, उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको देखना है। ये उड़ीसा राज्य है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ये चिल्का झील है, एक लैगून झील है, ठीक है। तो यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है या फिर लैगून झील है ना। ओवरऑल भारत की सबसे बड़ी या फिर सबसे बिगेस्ट लेक है ना, लार्जेस्ट लेक है, सबसे बड़ी। और साथ साथ इसकी विशेषता क्या है, ये एक लैगून लेक है, लैगून है। लैगून मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि बार बार ये शब्द अक्सर जब आप झील पढ़ते हैं तो ये शब्द बार बार सामने आता है। लैगून क्या होते हैं बच्चों, जो भी तटीय स्टेट है ना। तटीय स्टेट का मतलब क्या है, हमारे यहाँ के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से लगते हैं। मतलब आपको पता होगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल। तो ये ऐसे राज्य हैं बच्चों जो कि तटरेखा पे स्थित है ना। तटरेखा मतलब समुद्र के किनारे स्थित है, यहाँ पर आपको बीच वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोस्टल क्षेत्र वाले जो रीजन होते हैं यहाँ पर किनारे वाले, तो कई बार यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र का पानी स्थलीय क्षेत्र में अंदर घुस जाता है ना। एक बार मैं यहाँ पर इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये समुद्र है ना, समुद्र का क्षेत्र है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये वाला जो रीजन है स्थलीय क्षेत्र का, तो यहाँ पर समुद्र का पानी अंदर इंटर कर जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर बालू के अवरोध से ये सेपरेट हो जाती है समुद्री सीमा से, ठीक है। तो ये एक सेपरेट झील बन जाती है कोस्टल क्षेत्र में या फिर तटीय क्षेत्रों में। इसको हम बोलते हैं लैगून झीलें, जो कि खारे पानी की झीलें होती हैं, है ना। खारे पानी की झीलें होती हैं और समुद्र का पानी जब स्थलीय भाग में एंटर कर जाता है तो उसके द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो चिल्का झील भी कुछ ऐसी ही झील है जो बंगाल की खाड़ी के पानी का उड़ीसा के क्षेत्र में अंदर घुसने से ये बनी है ना। चिल्का झील आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बच्चों ये लैगून झील है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं।
इसका एरिया कितना है, चूंकि सबसे बड़ी है तो आपको एरिया भी थोड़ा दिमाग में रखना है, लगभग 1000 या फिर 1100 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स इसका क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यह महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है ना, अभी हमने देखा कि लैगून झील है। इसके अलावा महानदी जहां अपना जल गिराती है इस प्रकार से, तो उसके मुहाने पर या फिर उसका जो डेल्टाई क्षेत्र होता है उसके आसपास ये स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। इंडियन जो नेवी है बच्चों, यहाँ पर इसका क्या है, ट्रेनिंग सेंटर या फिर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय नौसेना का जो प्रशिक्षण केंद्र है किस झील के पास या फिर किस झील में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए चिल्का झील में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है ना, और सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है और ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका एरिया भी थोड़ा आप दिमाग में रख लेना। आगे देखेंगे लोनार झील है ना, अब हम महाराष्ट्र की देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में एक झील है बच्चों, लोनार झील, काफी प्रसिद्ध झील है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र राज्य है। इसकी विशेषता क्या है बच्चों, यह कैसे बनी है, यह झील उल्का पिंड के टकराने से बनी है। उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। उल्का पिंड क्या होते हैं थोड़ा समझ लीजिए, आपको पता होगा मंगल ग्रह है, मार्स है ना, इसके अलावा यहाँ पर जुपिटर या फिर बृहस्पति प्लैनेट है ना, इसके बीच में लाखों की संख्या में बच्चों छोटे बड़े अनेकों आकाशीय पिंड हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं ना। क्या होता है, अब ये जो ग्रह है यहाँ पर आपको पता होगा पृथ्वी है ना, यहाँ पर हमारी अर्थ है। तो कई बार क्या होता है, मंगल के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये हमारी अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं ना, ये अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण, हमारे वायुमंडल में क्या है, अनेक गैसें हैं, तो उन गैसों के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये यहाँ पर ही समाप्त हो जाते हैं हमारे वायुमंडल में, ठीक है, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, है ना, टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो वो तारे नहीं होते हैं, यही उल्का पिंड होते हैं। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, यही जो पिंड है यदि आकार में बड़े होते हैं तो इनमें आग नहीं लग पाती है और ये पृथ्वी से आकर के टकरा जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी पर एक गर्त बन जाता है और उसमें जब पानी भर जाता है तो उससे एक झील बन जाती है, ठीक है। तो जो ये लोनार झील का निर्माण हुआ है महाराष्ट्र में, इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, अर्थात उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप हुआ है ना। अब इनको बोलते तो क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनको उल्का पिंड या फिर उल्काश्म कहा जाता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम इनको बाद में कभी किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इतना बात याद रखना है कि ये जो झील है उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप बनी है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है बच्चों, लोकटक झील है ना। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर, उत्तर पूर्व का एक राज्य है मणिपुर राज्य, तो यहाँ पर ये सिचुएटेड है। इस झील की विशेषता क्या है, इस झील पर बच्चों एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आता है कि किस झील पर यह नेशनल पार्क स्थित है या फिर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो लोकटक झील पर इस प्रकार से देखिए, इमेज में मैंने बताया है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी विशेषता और है, यहाँ पर एक खास प्रकार का हिरण भी पाया जाता है जिसको सांगाई हिरण बोलते हैं, है ना, जो कि चलता ऐसे है कि जैसे डांस कर रहा हो, उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, सांगाई हिरण भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में सांगाई हिरण भी पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर कहा जाता है, ठीक है। तो लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक इमेज में मैंने ये झील बनाई है लोलार, है ना, ये कौन सी है, लोनार झील है। तो ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। आगे देखेंगे, अब हम राजस्थान राज्य की कुछ महत्वपूर्ण खारे पानी की, है ना, या फिर सॉल्ट सैलाइन लेक है, इनको देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण झील है बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाने वाली झील है, वो है सांवर लेक या फिर सांवर झील। इसकी विशेषता क्या है, ये भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है ना। अभी हमने देखा था चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है या फिर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसके अलावा सांभर की विशेषता क्या है बच्चों, ये राजस्थान में स्थित है और इसमें लवणता का प्रतिशत सर्वाधिक है, सैलिनिटी जो इसमें है, खारापन जो इसमें है वो सर्वाधिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो जो सांभर झील है ये भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह झील नमक के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बच्चों काफी झील हैं राजस्थान रीजन में जो कि खारे पानी की झीलें हैं और इनसे नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक बनाया जाता है, उन्हीं में से एक है सांवर। इसके अलावा कुछ अन्य झीलें भी हैं जैसे डीडवाना, पंचभद्रा, लुनकर नसर। तो ये सारी झीलें कैसी हैं, राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं ना, ये सारी कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं और
खारे पानी की झीलें हैं आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, सूची में आपको जमाने को दे सकता है। तो आपको याद रखना है सांवर, डीडवाना, पंचभद्रा और लुनकनसर, और इनसे नमक भी बनाया जाता है, नमक का उत्पादन भी किया जाता है इनसे। ठीक है, तो ये राजस्थान राज्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी झीलें। ठीक है, चलिए इसके अलावा राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें भी देख लेंगे। एक झील है बच्चों यहाँ पर नक्की झील, काफ़ी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, इसकी विशेषता ये है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है, राजस्थान के सिरोही जिले पर है, तो इसको थोड़ा आपको याद रखना है। पुष्कर झील के यदि बारे में बताऊं तो पुष्कर कस्बे में स्थित है और हिंदुओं का एक पवित्र झील है, हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों पुष्कर मेले का भी आयोजन होता है। देखिए अक्टूबर नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर यहाँ पर पुष्कर मेले का आयोजन होता है इस झील के आसपास। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है पुष्कर झील, काफ़ी पवित्रता, हिंदुओं के लिए काफ़ी पवित्र झील है, आपको याद रखना है राजस्थान में ये स्थित है और यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है अक्टूबर नवंबर माह में, जिसका नाम क्या है पुष्कर मेला। पुष्कर मेले का भी नाम है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। पुष्कर लेक कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए तो नक्की झील और पुष्कर झील दोनों कहाँ पर है, राजस्थान में। फ्रेश वाटर लेक है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कुछ अन्य जो राजस्थान में मीठे पानी की झीलें या फिर फ्रेश वाटर लेक हैं, वो देख लेते हैं। जैसे जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, आना सागर, फाई सागर, सिलसेड़, नक्की, बालसमंद, कोलायत, फतेह सागर, उदय सागर। तो ये सब बच्चों फ्रेश वाटर लेक हैं, आपको याद रखना है, राजस्थान की है ना। खारी मैंने आपको बताई नहीं, ये फ्रेश वाटर लेक हैं या फिर मीठे पानी की झील हैं। इसके अलावा जो जयसमंद लेक है बच्चों, या राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या फिर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, राजस्थान की है ना। ओवरऑल फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहला ही पॉइंट आपको पढ़ाया था, आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करने से पहले, अगले झील को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी अन्य एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो एसएससी की 2022 के लिए हमारा टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है रूट एप्लीकेशन पर। रूट एप्लीकेशन आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। बाकी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको वहाँ पर गाइड करेगी, आपको एग्जाम को कैसे डील करना है, कैसे टीच करना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगी। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, आपको हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर डिटेल जरूर देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप बच्चों DSSSC कोड यदि अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, है ना, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कोड मत भूलना, DSSSC कोड है, आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो। वहाँ पर मेरा बैच लाइव है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बाकी डिटेल वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी वहाँ पर लाइव है इंडिविजुअल। यदि आपको हिस्ट्री पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, पॉलिटी पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, कोई भी सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी वहाँ पर दी गई है। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो देखिए एक यहाँ पर है सूरज ताल झील, तो यह हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे में स्थित है, आपको याद रखना है, बाड़ालाचा दर्रे के पास ये स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सी, सूरज ताल झील, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है। इसके अलावा यहाँ से भागा नदी का ओरिजिन होता है, आपको पता होगा चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से कौन सी, चेनाब नदी बनती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है जब मैं आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहा था, है ना। तो यह आपको याद रखना है, जो भागा नदी का ओरिजिन होता है बच्चों यहीं से होता है, इसी के आसपास से होता है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक चंद्रताल लेक है, यहाँ पर ताज पानी की झील है या फिर फ्रेश वाटर लेक है, यहाँ से चंद्रा नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये दो झील आपको हिमाचल प्रदेश में याद रखना है। उत्तराखंड की झीलें देख लेते हैं। एक बच्चों प्रमुख झील है यहाँ पर नैनीताल झील, है ना, नैनीताल यहीं पर है, तो इससे आपको इजिली
क्लियरली याद हो जाएगा कि नैनीताल झील कहाँ पर है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये नैनीताल जिले में ही है। इसके अलावा एक रूपकुंड झील है यहाँ पर। यह झील अपने किनारे पर 500 से अधिक मानव कंकालों के पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस झील के किनारे या फिर इनमें से किस झील के किनारे 500 से अधिक मानव कंकाल पाए जाए हैं या फिर ह्यूमन की जो स्केलेटन है ये पाए गए हैं। तो आपको याद रखना है जो रूपकुंड झील है उत्तराखंड राज्य की, यहाँ पर ये पाए गए हैं कंकाल, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य झील भी यहाँ पर, देवताल, राक्षस या फिर राक्षस ताल, भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, नौकुचिया ताल। तो ये अन्य झीलें भी हैं बच्चों, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सिक्किम की झीलें देख लेते हैं। सिक्किम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है चोलामू, है ना। इसकी विशेषता क्या है बच्चों, सॉरी, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ना। भारत की सबसे हाइट पर स्थित या फिर ऊंचाई पर स्थित झील है। 5330 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित झील है। तो ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो चोलामू झील, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से तिस्ता रिवर का ओरिजिन होता है, जो कि किसकी सहायक नदी है, जमुना की या फिर ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और रंगपुर बांग्लादेश के पास जाकर के तिस्ता नदी किसमें, जमुना में मिलती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है। सीजीटी, आप जो हमारा क्रेजी जी की ट्रिक का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी वाई दिनेश साहू में जाकर के, तो वहां पर डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो तिस्ता नदी का ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है, इसी झील से होता है, सिक्किम रीजन से। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है ना। इसको क्या संज्ञा दी जाती है, काफी ऊंचाई पर स्थित है, तो विश्व की तैरती हुई द्वीपीय झील के रूप में इसको बोला जाता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस झील को विश्व की तैरती द्वीपीय झील की संज्ञा दी जाती है, तो चोलामू झील को दी जाती है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा सोंगमो लेक, ये भी सिक्किम रीजन में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चोलामू है, ठीक है। सिक्किम आपको पता होगा यहाँ पर स्थित है, सोंगमो और चोलामू दोनों आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही फेमस लेक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, पुलिकट लेक, है ना। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है, आपको पता होगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा मैप में देख लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश राज्य है, ये देखिए ये आंध्र प्रदेश राज्य है और यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु राज्य, ठीक है। तो इनके बिल्कुल बॉर्डर पर बीचों बीच ये काफी बड़ी झील स्थित है जिसका नाम है पुलिकट लेक, ठीक है। इस प्रकार से नीचे यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो आपको याद रखना है दोनों की बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट लेक। यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है और कुछ इसका भाग कहाँ आता है, तमिलनाडु में भी आता है, तो आपको याद रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिकट लेक किन किन राज्यों की सीमा पर स्थित है ना, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी या फिर दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर या फिर खारे पानी की झील है, या फिर इसको लैगून झील भी आप बोल सकते हैं ना। लैगून झील क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया, तो सबसे बड़ी, सेकंड नंबर की, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि देखिए ये झीलें काफ़ी बड़ी होती हैं बच्चों, तो इन झीलों के बीच में ना काफ़ी सारे द्वीप पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक झील है कोई भी, है ना, ये लैगून झील है कोई भी, जैसे मान लीजिए चिल्का हो गया या पुलिकट हो गई, तो इनके बीच में बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप मतलब बीच में कोई स्थलीय भाग उभर के आ गया है ना, तो उसको हम द्वीप बोलते हैं। ऐसा हिस्सा, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से या फिर वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है उसको द्वीप या फिर आइलैंड बोलते हैं, कई बार मैंने बताया है। तो इस झील के बीच में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या बोलते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये द्वीप कहाँ पर स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो यहाँ पर बच्चों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या फिर स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि किस झील पर स्थित है, ठीक है। तो इस झील पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप और यहाँ पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, मतलब जो भी सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती हैं तो यहाँ से ही लॉन्च की जाती हैं। कहाँ से, श्रीहरिकोटा द्वीप से या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो आपको याद रखना है पुलिकट लेक में ये स्थित है ना। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, एक और कोल्लेरू लेक है यहाँ पर बच्चों, यह मीठे पानी या फिर फ्रेश वाटर की लेक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अलावा अन्य झील है यहाँ पर, एक हुसैन सागर लेक है और एक निजाम सागर झील है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तेलंगाना की झीलें देख लेते हैं। एक है हुसैन सागर झील बच्चों, ठीक है, कृत्रिम झील है ये, आपको याद रखना है।
एक उस्मान झील है, ये भी कृत्रिम झील है या फिर कृत्रिम जलाशय है। मूसी नदी पर इसका निर्माण किया गया है, इस जलाशय का निर्माण, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कृत्रिम झीलें हैं, ये मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं, हुसैन सागर और उस्मान सागर, ठीक है। आगे देख लेते हैं केरल। केरल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट झीलें आती हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण झील है बच्चों यहाँ पर कौन सी झील है? वेम्बनाड झील। तो ये कहाँ पर है? सबसे लंबी लैगून झील है। अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ी चिल्का, है ना, लैगून झील। लैगून झील क्या होती है? तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र का पानी जब स्थलीय क्षेत्र में अंदर घुस जाता है, उससे जो एक झील बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैगून झील। तो सबसे लंबी लैगून झील एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो वेम्बनाड झील है, करीब 97 किलोमीटर लंबी ये झील है, आपको याद रखना है। इस झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ये इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, लैगून झीलें, कि इनके बीच में काफी सारे द्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वेलिंगटन द्वीप है इसी झील में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वेलिंगटन द्वीप कहां पर स्थित है? तो वेम्बनाड झील पर स्थित है, ठीक है। और यहां पर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस झील में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो वेम्बनाड झील में किया जाता है, आपको याद रखना है। एक अष्टमुदी झील है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है, लैगून झील है ये भी। इसके अलावा रामसर समझौते के तहत इस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है ना। रामसर समझौता आपको पता होगा 1971 में ईरान में एक शहर है वहां पर किया गया था, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित ये समझौता है। कभी इस पर भी हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे। तो इसको भी रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक पेरियार लेक भी है, पेरियार यहाँ पर नदी भी है, तो पेरियार लेक भी कहाँ पर है? केरल में ही है। तीनों झील बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेम्बनाड, इसके अलावा पेरियार और अष्टमुदी, ठीक है। चलिए गुजरात की झील देख लेते हैं। तो एक यहाँ पर है नल सरोवर झील, ठीक है, यह फ्रेश वाटर की लेक है, गुजरात में सिचुएटेड है, गुजरात राज्य में ये स्थित है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक और भोजताल झील है, भोजताल झील है, ये कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, भोपाल मध्य प्रदेश की आपको पता होगा कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर बीच में आपको मिल जाएगा भोपाल, तो यहाँ पर स्थित है। इसको बड़ा तालाब भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको? बड़ा तालाब, ठीक है। तो ये जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण झील थी जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या फिर कुछ अन्य फैक्ट भी जो इनसे रिलेटेड होते हैं, जहां से बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वो सारी झीलें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एक स्टैटिक टॉपिक था, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं ऐसे स्टैटिक टॉपिक लाता रहूँगा ताकि आपका ये जो पोर्शन है स्टैटिक टॉपिक का अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी इंडिविजुअल वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि पूरे जितने भी हमारे वीडियो आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, यदि पसंद आ रहा हो आपको, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।